महाराष्ट्र में एक ज़िला है बीड़, उसमें एक बड़ा कस्बा है परली। वहाँ की जमात अभी उर्दू वक्त लगा कर आई है। उन्होंने तफसीलात बताई और शायद यूट्यूब पर भी डाली है कि पूरे अरब उर्दू जो है वो अरबों का गोया रायवण है कि सारे अरबों का मान आसान है। खुद फ़लस्तीन तो उसी गोया साथ ही लगा हुआ है और दूसरे सारे अरबों का गल्फ़ की रियासतें। तो उन्होंने बताया सारे अरब बिल्कुल मौलाना साद के साथ हैं और निज़ामुद्दीन मरकज़ के साथ हैं और वो कभी किसी के बहकाने में नहीं आएंगे। इसी तरह पर अभी जो इंडोनेशिया के अहबाब आए थे, मैंने अभी जिक्र किया गुज़श्ता चंद दिन पहले कि वो कुछ लोगों ने उनको बहकाया था, गुमराह करने की कोशिश की थी। 300 आए थे निज़ामुद्दीन में, बहुत मुतमईन होकर गए। तो मौलाना शफीक उर रहमान जो है उन्होंने उनकी जो कारगुजारी सुनी और जो हालात बयान किए उन्होंने, उस पर तफसील से उन्होंने ये जो बनिया ग्रुप है, ख़ास तौर पर जो साउथ इंडिया के प्रोफेसर फारूक, इनके बारे में सारे हक़ाइक़ बयान किए। वो क्या क्या करते रहे, क्या क्या हरकतें रहे, क्या क्या उन्होंने कितनी गलत हरकतें की निज़ामुद्दीन के साथ, मौलाना साद के साथ, जबकि उन्हें क्या क्या मौलाना साद ने नहीं दिया था। ये वाहिद उनका कमरा था जिसमें एसी था, वरना किसी कमरे में नहीं थी। वॉशिंग मशीन थी, सब कुछ था। तो इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हक़ाइक़ वाज़ेह होते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही के बाद ये ईद थी, ईद उल फितर। मौलाना साद साहब ने फ़ोन किया भाई अब्दुल वहाब की खैरियत पूछने के लिए। तो मौलवी फ़हीम जो उनके खादिम ख़ास हैं, तो उन्होंने उठाया और फिर बोला भाई अब्दुल वहाब को दिया। तो हाजी साहब ने फरमाया कि भाई मेरे तो फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं और काम से चले गए हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता। तो मौलाना साहब ने फरमाया कि दाई जो है वो फेफड़ों से नहीं बोलता है, अल्लाह उससे बुलवाता है। बस इस पर फड़क उठे भाई अब्दुल वहाब और हर आदमी से आने वालों को ये तस्करा कर रहे हैं। और फिर उनकी जुर्रत इतनी हो गई, इसके बाद फैसलाबाद भी गए, कई सफ़र किए और हर जगह कहते हैं कि मौलाना साद वाक़तन ये दाई हैं और दाई की पूरी सिफात उसके अंदर में है। और उसने जो जुमला कहा, मेरे अंदर में एक नया वलवला और नई रूह फूंक दी उसने कि दाई फेफड़ों से नहीं बोलता बल्कि अल्लाह से बुलवाते हैं। तो ये इस वक्त में हम देख रहे हैं, अब तो और भी लोग बोलने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हम लोगों को ज़रिया बनाया हक बात कहने के। और हमने कहा कि असल निज़ामुद्दीन मरकज़ है बंगले वाली मस्जिद, और जो सिलसिला चला रहा है मौलाना इलियास और मौलाना यूसुफ, उसके बाद में हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन आ गए रहमतुल्लाह, फिर सही जानशीन मौलाना साद आए और उसी रुख पर जो मौलाना इलियास की फ़िक्र और गोया मौलाना इलियास का जो अल्लाह ताला उनके जहन में जो फ़िक्रें दी थी वो मौलाना साद के अंदर अल्लाह ने मुंतकिल की। तो अब ये जो काम हो रहा है, अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह सही रुख पर जा रहा है और अहले हक पूरी दुनिया के सारे सिलसिले हिंदुस्तान के भी सारे अकाबरीन मुतमईन हो गए हैं और सब यकसू हो गए कि नहीं असल ये ही हैं। और जो लोग शोर मचाकर इंतशार पैदा करना चाहते हैं और तफरीक और तबलीग को गोया नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो सब ओपन हो गए कि ज़्यादा दिन यानी जो जाली चीज़ होती है मसनवी वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है, वो खुल जाती है। तो खुल गई अभी। बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सही काम के साथ रहें और सिफात के साथ चलें और हम दावत के काम का अल्लाह हमें ज़रिया बनाए कि हम दुनिया की अक़वाम और दुनिया के मुल्कों में जाकर सही रुख डालें। हम थोड़ा सा कट कर देना, ये जो वमा लेना। अभी गुज़श्ता हफ्ते में ड्यूसबरी में इंग्लैंड का महाना मशवरा था। वहाँ पर एक डर्बी के साहब खड़े हो गए और पूरे ललकार कर उन्होंने जोश से कहा, इनको ये जो बनिया किस्म के इसाक पटेल जैसे लोग बैठे हुए हैं, कि भाई ये बताओ तुम्हारा रुख क्या है, तुम निज़ामुद्दीन की तरफ लेकर जा रहे हो हमें, कहीं और तुमने काबा बना लिया है और तुम बंगले वाली मस्जिद निज़ामुद्दीन के साथ हमें जोड़ रहे हो या काट कर किसी और से जोड़ रहे हो।
तुम अभी जाकर आए वहाँ पर मशवरे में, कोई वहाँ की बात नहीं बताई तुमने? वहाँ क्या हिदायत दी गई थी? मौलाना साद दामद बरकत ने क्या तुम्हें हिदायत दी और क्या काम का नहज बतलाया? सारे सुम्मुम बुकुम उम्म, सारे गूंगे, एक लफ्ज नहीं बता रहे। उसने पूरा 7-8 मिनट बाद जुर्रत के साथ कही कि भाई हमें धोखे में मत रखो, अगर तुम निज़ामुद्दीन के साथ हो तो उस तरफ बताओ कि तुम उनके साथ हो और उनकी तरफ लेकर जा रहे हो, उनके अवामीर अहकामात पर चल रहे हो। हमें इस तरह पर धोखा ना दो कि तुम कहीं और तुम्हारे दिमाग में हो कोई शैतानी चक्कर, कोई और ग्रुप अभी। और ये बात उठेगी, अब हर आदमी कहेगा, जब तक ये अपने वाजे न करें ड्यूसबरी के इसाक पटेल और उनके जो साथी जो हैं, जो बिल्कुल खुफिया तौर पर एक माफिया बना हुआ है कि निज़ामुद्दीन की बात ही ना होने पाए, यहाँ पर वहाँ काम पर नहज का उसका तस्करा ना होने पाए। इनको जब वही होती है शयातीन की तरफ से, बस उस तरफ हमने काम करना है। तो ये अब हर एक के समझ में आ रही है। बेशुमार दोस्त मुझे फ़ोन कर रहे हैं यहाँ के सारे ममालिक के लोग कि वाकई ये है कि हम अंधेरे में थे, अब हमें इस बात का शऊर पैदा हुआ है कि हम सही काम के साथ जुड़ें और पहचानें जो सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं।